हे आत्मन, चेतो, होश में आओ
अपने ही अंतर में छुपे हुए अनंत शक्ति पुंज, अपने ही अंतर में छुपे हुए अनंतानंत गुणों को, अपने ही परमात्म पूर्ण स्वभाव को प्रकट करो। अपने ही ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध हो चेतन। यही एकमात्र अपने लिए प्रयोजनीय है, करने योग्य है। होश में आओ, विचार करो चेतन आत्मा। एक बार विचार करो कि मन की कल्पनाओं के पीछे, जिनके पीछे दिन रात भागते हो, मन के विचारों के पीछे, जिनके पीछे दिन रात भागते हो, वो विचार भी बिला जाते हैं। वो विचारों के निमित्त घर, पुत्र, परिवार, ये सब भी छूट जाता है। अरे इस शरीर के छूटते ही ये सारे संयोग अपने आप छूट जाते हैं। इस नश्वर शरीर, इस काया के नष्ट होते ही सारी कल्पनाएं अपने आप बिला जाती हैं। फिर क्या शेष रहता है चेतन? फिर क्या बचता है? जो हकीकत है, जो चेतना है, वो तो उसके बाद पे रहता है। जो चेतना है भगवान, जिसे भगवान आत्मा आत्मा कहते हैं, वो तो फिर भी शेष रहता है चेतन। अंतर आत्मा में आत्म स्वभाव का चिंतन तो करो, और चिंतन करते समय अपनी ऊर्जा को देखो तो मेरी ऊर्जा किस ओर खर्च हो रही है, मेरी शक्ति किस ओर बह रही है। अपने निज आत्मा की ओर, अपने निज ज्ञान की ओर, या फिर इन झूठी भौतिक वस्तुओं की ओर, इन इंद्रिय विषयों की ओर, जो स्वयं तुम्हें होश में आओगे तो पता लगेगा। थोड़ा सा विचार करोगे तो पता लगेगा, सब सब गलने वाले हैं। इच्छाएं भी अनंत हैं, लेकिन बिलाने वाली है, नष्ट होने वाली है। इच्छाओं से प्राप्त वस्तुएं भी अनंत हैं, लेकिन वो भी सब छूटने वाली हैं। एक पल है, दूसरे पल नहीं है। ये सब बदलने वाला संसार है, आज है कल नहीं है। चाहे माँ हो, चाहे पिता, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार, छूटता सब कुछ है। हे चेतन, यह देह भी विनाशिक है, छूटने वाला है, लेकिन इससे पार, इस अचेतन देह से पार एक शक्ति निवास करती है, एक ऊर्जा है, एक ज्ञान की ज्योति है, जो देह के नष्ट होने के बाद भी जयवंत है। उद्गल संयोगों के बिलाने के बाद भी जयवंत है।
प्रयोग में लेके आओ, अपने प्रयोग में। जो सब कुछ क्षीण हो जाने के बाद भी जयवंत है, जो सब कुछ बिला जाने के बाद भी जयवंत है, वो चैतन्य शक्ति महापुंज, वो आनंद रूप महापुंज मैं चैतन्य आत्मा। एक बार अपने अंतरात्मा का विश्वास तो करो, अपने अंदर विराजमान परमात्मा होने का विश्वास तो करो। मेरे अंतर में वह ऊर्जा है, वो शक्ति है जो इसे परमात्मा पने को प्रकट कर सकती है। विश्वास तो करो चैतन्य आत्मा, अपने ऊपर विश्वास तो करो। तुम्हारा सुख और तुम्हारा आनंद तुम्हारे आश्रित है, अर्थात तुम जब चाहो तब सुखी हो। जब अपने अंतर आत्म स्वभाव का ध्यान कर लो तब सुखी हो। और संसार में सुख और दुख तो कर्म के अधीन है। कर्म अच्छे हैं, इच्छाओं की पूर्ति है तो सुख, और यदि कर्म बुरे हैं, रोग है, शोक है, पीड़ा है, इच्छाओं कामनाओं की अग्नि है लेकिन उनकी पूर्ति नहीं है। यदि उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं है तो फिर दुख है, वेदना है, भय है। हे आत्मा, हे जीव, इस भय से, इस आकुलता से, इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराने वाला है तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ तुम्हारा निज आत्मा। कोई अन्य अवलंबन लेने योग नहीं है चेतन। तेरा स्वयं का स्वभाव, तेरी स्वयं की आत्मशक्ति ही तेरे अवलंबन आश्रय लेने योग है। थोड़ा सा अपने अंतर में ही गुप्त अपनी ही सत्ता का जरा विचार तो करो आत्मन। उसका विश्वास करो कि वो शक्ति है, वो शुद्ध चेतना इस क्षण है, वो निर्विकल्प परम आनंदमय स्वरूप इस पल है। उसका अनुभव करो आत्मा, अनुभव तो करो।
इस शरीर से परे होके अपने आप का विचार करो। इस शरीर को एक चिता पे रख के जला के तो देखो। ये शरीर मृत होने के बाद जब चिता पे जलता है तो राख का ढेर हो जाता है। और यदि यही शरीर इस आत्मा के रहते हुए यदि इसकी एक उंगली भी जलती है तो फिर भयानक वेदना और दुख का कारण बनती है। यदि यही शरीर मृत होने के बाद जलाया जाता है तो कोई पीड़ा नहीं होती, कोई आकुलता नहीं होती। और यदि यही शरीर जीते जी जलाया जाए, कितनी वेदना है चेतन, कितनी पीड़ा है। जानते हो क्यों है? क्योंकि इसमें आत्मा रहता है। जब वो निकलता है तब कोई पीड़ा नहीं होती, और जब वह रहता है तो पीड़ा होती है। और पीड़ा का कारण है कि वह आत्मा इस शरीर से मोह करता है, इस शरीर को अपना मानता है और अपने निराकार आत्म शक्ति स्वरूप अपने परमात्म वैभव को, अपने पूर्ण वैभव को भूला रहता है। उसे कल्पनाएं हमेशा संसार की होती हैं, संसार की भावनाएं, संसार में प्राप्त करने की इच्छाएं होती हैं। लेकिन तीनों लोकों में श्रेष्ठ पद, अपने परमात्म पद को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तीनों लोकों में उत्कृष्ट शक्ति, अपने पूर्ण स्वभाव को व्यक्त करने की भावना उत्पन्न नहीं होती। आत्मन, तुम्हारे ज्ञान में तो वो सामर्थ्य है कि तुम तीन लोक को जान सकते हो। तुम्हारी अंतर आत्म ज्योति में तो वह सामर्थ्य है, तुम स्वयं अपने पूर्ण केवल ज्ञान परमात्म सत्य को प्रकट कर सकते हो। एक बार अपने सामर्थ्य का अपने अंतर में ही विचार करो। देखो, प्रमाद मत करो, यही समय है जब तुम सत्य को जान पाओ। दूसरे विचारों का, अपनी बुद्धि में जो तुम सोच रहे हो उस सोच का परित्याग करो। यही समय है जब तुम हकीकत से परिचय हो पाओगे। हकीकत ये है कि ये शरीर और शरीर के संयोग कर्म जैसे चलते हैं, जैसे चलने हैं वैसे चलते हैं। जो प्राप्त होना है वो होता है, और जो तुमसे प्राप्त नहीं होना वो नहीं होता। बस जीव कल्पनाओं में जीता है। इस हकीकत से यदि तुम परिचय प्राप्त कर लो तो तुम निर्भय हो जाओगे। तुम निर्भय हो जाओगे चेतन। तुम अपनी ऊर्जा को बचाना सीख जाओगे। जब सब भाग्य पुण्य पाप पे निर्धारित है, अपने कर्मों पे निर्धारित है चेतन, तो क्या अच्छा और क्या बुरा जो है वो प्राप्त होने वाला पूर्व से निर्धारित है। तुम इन सब से पार अनंत शक्ति हो, जिसको देवता भी वंदन करते हैं। इंद्र, धरेंद्र, चक्रवर्ती, नारायण भी जिस सत्य की वंदना करते हैं, जिनेंद्र भी जिस सत्य को पूजते हैं, वो सत्य है अपना निज चैतन्य प्रभु।
मेरा निज नाथ, मेरे घट में अंतर्वासी मेरा परमात्मा, मेरे घट में विद्यमान मेरा अंतर्वासी मेरा चैतन्य प्रभु आत्मा। हे आत्मन, इस निज अंतर्वासी, ऐसे निज घटवासी, एक बार अपने चैतन्य वीतराग स्वभाव का स्मरण तो करो। इस शरीर से भिन्न, एकदम भिन्न, जुदा, इस उद्गल अचेतन शरीर से एकदम भिन्न, जुदा मैं निराकार ज्ञान चैतन्य पिंड परमात्मा, मैं ज्ञानाकार निराकार चैतन्य पिंड परमात्म सत्ता हूं, पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा। एक बार अपने सत्य को, अपनी अंतर में विद्यमान अपनी अनंत शक्ति को अपने स्मरण में लेके आओ चेतन। इस सत्य को प्रकट कर लेने वाला तीनों लोकों का पूज्य हो जाता है। तीनों लोग उसे परमात्मा कह के पूछते हैं। हे चैतन्य, हे आत्मन, ऐसे अपने अंतर में गुप्त अपनी परमात्म सत्ता को प्रकट करने की सामर्थ्य अपने अंतर में है। ऐसी सामर्थ्य और शक्ति को पहचानो अपने में। देखो एक अद्भुत यात्रा, देखो एक अद्भुत यात्रा, अपने जीवन की एक अद्भुत यात्रा। इस अद्भुत यात्रा को देखो तो भगवान, देखो इस शरीर से अनेक मित्र मिले और छूट गए, माता पिता पुत्र परिवार मिला और छूट गया, अनेक जन्म लिए और फिर वहां से मरण हो गया, फिर दूसरे जन्म में आ गए। ये छोड़ना और मिलना, ये तो एक कल्पना जैसा है। जैसे रोज कपड़ों को बदला जाता है, वैसे ये आत्मा शरीर को बदल रही है। आज यहाँ तो कल और कहीं, कल और कहीं तो परसों और कहीं। ये यात्रा तो बदलाव की है चेतन। शरीर तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये तो अनंत अनंत यात्रा है। संसार अनंत है और इस यात्रा में अनंत पीड़ा है, अनंत वेदना है। चैतन्य पुण्य का औले तो थोड़ी देर रहता है, इस मनुष्य भाव में विशेष पुण्य का औले तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन त्रियंश में, पशु योनि में
वहाँ कहाँ है ये सुख, वहाँ कहाँ है ये मनमानी, नरकों में कहाँ है वो मनमानी। चैतन्य आत्मा, इसलिए चेतना ही एकमात्र उपाय है। इतना होश रहना अनिवार्य है, इतनी जागृति होना अनिवार्य है कि आज जो भी प्राप्त है वो नियम से छूटेगा, और जो छूटेगा उससे आज ही यदि अपना अपनत्व छोड़ दोगे तो उसके छूटने का दुख तुम्हें नहीं होगा चेतन। उसको छोड़ने की आकुलता तुम्हारे अंतर में नहीं होगी। अपने अंतर में स्थिरता आएगी चेतन आत्मा, अपने ज्ञान में स्थिरता आएगी। मैं ज्ञान मात्र शक्ति है, मेरा रूप मात्र ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान ही मेरी चेतना है, शुद्ध ज्ञान ही मेरा अपना रूप है। एक बार विचार करो आत्मा की, यदि ये आत्मा, ये चैतन्य पिंड, यदि ये ज्ञान, यदि ये दर्शन नहीं होता तो मैं क्या जानता और क्या देखता। ये पुद्गल एक स्वतंत्र परमाणु है जो शरीर के रूप में मिला है। पुद्गल एक स्वतंत्र परमाणु है जो तुम्हें रूप, रंग, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श आदि के रूप में दिखाई दे रहा है। ये पुद्गल है, आत्मा पुद्गल। ये आत्मा नहीं है, ये पुद्गल है। और इस पुद्गल को जानने देखने की सामर्थ्य जिसमें है वो आत्मा है। जानना देखना आत्म लक्षण है। जानना देखना तुम्हारे परमात्मा होने का लक्षण है। ज्ञान और दर्शन तुम्हारे वीतराग होने का लक्षण है, तुम्हें जीव होने का लक्षण है। और ये अचेतन जड़ पुद्गल, ये तो विनश जाने वाला है चेतन। इसके रूप रंग तो बदलेंगे। यदि इससे अपनत्व रहा तो बार बार इच्छाएं और कामनाएं जन्म लेंगी। और भगवान, यदि एक इच्छा की पूर्ति होगी तो दूसरी इच्छा फिर जन्म ले लेगी। यदि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ तो दूसरा सपना जन्म ले लेगा। ये इच्छाओं का जन्म लेना ही तो दुख का कारण है। यदि पहला सपना पूरा हुआ तो तुम थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाओगे, लेकिन यदि दूसरा सपना टूट गया तो दुख ही तो तुम्हारी झोली में आएगा चेतन। इच्छाएं हमेशा दुख का और आकुलता का कारण है। कामना हमेशा दुख और आकुलता का ही कारण है। ज्ञानी ऐसा जानते हैं, इसलिए इच्छाओं के समय भी इच्छा से भिन्न रहते हैं। वांछा के समय भी वांछा से भिन्न रहते हैं। वह अपने आत्मा का स्मरण कर, वह अपने अंतर में पूर्णता का स्मरण कर, वह अपने में निर्विकल्पता का अनुभव कर। इच्छाओं के पूरे होने के काल में भी अपने परमात्म स्वभाव का स्मरण, अपने आत्म स्वभाव का बोध रखते हैं। और इच्छाएं पूरी ना हो
तो भी अपने चैतन्य स्वभाव का बोध रखते हैं। इच्छाओं से जो परे है वो परमात्मा है, जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, जो पूर्ण है, जो पूर्ण आनंद स्वरूप में निमग्न है। चैतन्य आत्मा जो पूर्ण आनंद स्वभाव में निमग्न है, वो सत्य है आत्मा। वो परिपूर्ण सत्य है तुम्हारा चैतन्य स्वभाव, आत्मा चैतन्य, तुम्हारी आत्म शक्ति, तुम्हारी आत्म ज्योति। ऐसे ज्योति स्वरूप परमात्मा को, ऐसे ज्ञान विज्ञान में अपने आत्मा को अपने अंतर में पहचानो। आत्मा शुद्ध चैतन्य ज्ञान पिंड आत्मा, शुद्ध चैतन्य आनंद पिंड आत्मा। ये ओंकार ही आत्मा का वह निराकार स्वरूप है जो सर्व रूपों से भिन्न चिद्रूप है। चिद्रूप ये साकार ब्रह्म है। ओंकार साक्षात अनंत ऊर्जा का स्रोत, अनंत शांति और अनंत सुख इसके अंतर में निवास करता है। यदि कोई जीव इस ओंकार को ध्याता है, इस निराकार को ध्याता है, तो वह स्वयं अपने पद को, अपनी आत्मा की विभूति को प्राप्त कर लेता है। ये ओंकार ही वो चेतन शक्ति है, ये ओंकार ही परमात्मा का नाद है। ये ओंकार ही सर्वज्ञ की देशना है। चेतन चेतो और होश में आओ। अपने अंतर से चेतो आत्मा और होश में आओ, और एक बार तो अपने से ओंकार ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप अपने अंतर में, अपने घट में विराजमान अपने परमात्मा स्वभाव का दर्शन करो। एक बार अनुभूति में ले लो अपने निज आत्मा को चेतन, सारे संसार के दुख भुला जाएंगे। अरे मन को जीतना यदि तुम सीख गए तो इस दुनिया में सबसे बड़े विजेता तुम हो। पूरी दुनिया मन से हारती है आत्मा। पूरी दुनिया इस मन के आगे घुटने टेक देती है। जो इस मन को जीत लेता है वो जिनेंद्र हो जाता है, जितेंद्री हो जाता है, इंद्रियों से अतीत हो जाता है, परमात्मा परमात्मा हो जाता है।
शरीर के कर्तव्य से, घर पुत्र परिवार के कर्तव्य से, इंद्रियों में सुख है ऐसे व्यर्थ के विकल्प से, अपनी इच्छाओं से परे होके एक बार अपने परमात्मा स्वभाव का विचार करके देखो आत्मा, तुम वो सब कुछ अपने अंतर में पाओगे। वे सब कुछ तुम अपने अंतर में पाओगे जो तुम्हारे सुख का कारण है, जो तुम्हारी शांति का कारण है, जो तुम्हारे आनंद और पूर्ण स्वभाव अर्थात तुम्हारे लिए रोमांच का कारण है, उत्साह का कारण है, आनंद का कारण है। तुम सब कुछ अपने अंतर में पाओगे आत्मा। अरे जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जिन्हें तुम परमात्मा के नाम पे पूछते हो, जिन्हें तुम सुख की कामना के लिए बार बार वंदन करते हो, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, सबने इसे परमात्मा स्वभाव को प्राप्त करके, सबने अपने अंतर घट में विराजमान परमात्मा का अनुभव करके अपने ब्रह्म स्वभाव को, ब्रह्मलीन अपनी स्वसत्ता को पहचान के इस संसार के अंत कर दिया है। जन्म मरण से जो परे हो गए हैं, जो मन और इंद्रियों की इच्छाओं से पार निकल गए हैं, जो अतीन्द्रिय सुख के उद्घोषक हो गए हैं, उद्घोषक, जिनके सर्वांग आत्म प्रदोषों से मात्र सुख ही बहता है, सुख 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 सुख, और ये सुख आत्मा का स्वभाव है। ये शांति आत्मा का अपना स्वरूप है। ये रस आत्मा का अपना स्वरूप है। इस रस को प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी से भीख मांगने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। किसी से भी तुम्हें कुछ प्राप्त करने की कामना नहीं है। चेतन जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ आनंद ही आनंद है। इच्छा दुख भवेद, इस संसार में इच्छा ही दुख का कारण है। एकमात्र इच्छा ही दुख का कारण है चेतन। इसलिए इन इच्छाओं से परे जो अपना आत्मा है, जो पूर्ण आनंद स्वरूप है, उसका ध्यान करने से, उसका स्मरण करने से, उसे अपने अंतर में सुमरने से ऐसी अंतर शक्ति प्राप्त होती है, ऐसी अंतर आत्म ज्योति प्रकट होती है, जिस ज्योति के बल पे ये जीव देह में रहता हुआ भी विदेही हो जाता है। विदेही 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 हो जाता है चेतन। भेद ज्ञान की अद्भुत कला आ जाती है। आत्मबोध सम्यक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे भाव अंतरंग में जन्म लेने लगते हैं जो आत्म शांति का कारण है। ऐसे निर्मल परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं जो मुक्ति में सहकारी है चेतन। एक बार अपने अंतर में, अपने घट में बैठे हुए अपने परमात्म स्वभाव का बोध तो करो, चेत जाओ इस पल। मन की मत सुनो आत्मा, अपने अंतर घटवासी परमात्मा की सुनो। इस क्षण मन से तुम बात मत करो। इस क्षण तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुमसे क्या कह रही है, बस सिर्फ ये सुनो। तुम्हारे अंतर आत्मा तुमसे क्या बोल रही है, सिर्फ ये सुनो। शायद वह अंतरात्मा ये कह रही है कि
कि इस मन और इंद्रियों से परे मैं तुम्हारे अंदर में जयवंत हूँ। तुम मेरा विस्मरण क्यों करते हो? तुम मुझे क्यों भूलते हो चेतन आत्मा? तुम मुझे क्यों विस्मृत करते हो? मैं ही वो अद्भुत सुख स्वरूप चेतना हूं जो सर्वत्र आनंद का कारण है। तुम अपनी ही ज्ञान ज्योति को क्यों भूलते हो आत्मा? अपनी ही अनंत सामर्थ्य और शक्ति को क्यों भूलते हो? तुम्हारा विश्वास तुम में है, तुम्हारा सुख तुम में है, तुम्हारा ज्ञान तुम में है। संपूर्ण अनंत शक्तियों से बने हुए तुम स्वयं चैतन्य हो प्रभु। तुम स्वयं चैतन्य हो। अब मन की मत सुनो, आत्मा की सुनो। अब विचारों को मत सुनो, अब विचारों से पार जो निर्विचार आज तक तुम्हें जानने में नहीं आया, उसको विश्वास से सुनो, अंतर में उसको सुनो। वो तो तुम्हें अपने ही आप से परिचित कराएगा। वह तुम्हें अपने आप से ही मिलाएगा। उसका बोध जागृत करो आत्मा। मैं चिदानंद हूँ, चिदानंद हूँ। मैं चिदानंद हूँ, चिदानंद हूँ। एक बार अभिवादन तो कर लो। हे मेरे घट अंतरवासी, मेरे परमात्म देव, हे मेरे निज कंठ में, मेरे हृदय में विराजमान मेरे गायक प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पर मैं मंदिरों में परमात्मा को खोजते खोजते तो जीवन निकल गया चेतन। निज घट में आत्मा है, अंतर में वो परमात्मा है। ऐसा बोध तो सिर्फ आज ही हुआ है मुझे। ऐसी शक्ति का परिचय तो मुझे अंतर से आज ही हुआ है चेतन। आज उस परमात्मा का वंदन तो कर लो जो निज घट में बैठा है। अरे यदि निज घट वासी परमात्मा को बुलाओगे तो वो स्वानुभूति में कभी भी आ जाएगा। वो आनंद रूप कभी भी प्रकट हो जाएगा। उसके दर्शन तुम्हें कभी भी हो जाएंगे। और बाहर वाले परमात्मा को बुलाओगे तो वो आने वाला नहीं है। तुम पुकार पुकार के रह जाओगे लेकिन वो प्रकट नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तो अंतर है। परमात्म शक्ति तो अंतर है चेतन आत्मा। ज्योति स्वरूप आत्मा तो निज घट में विराजमान। एक बार अंतर से पुकारो चेतन, एक बार अंतर से पुकारो। नमः। अपने ओंकार स्वभाव को नमस्कार करो। नमः। अंतर में विराजमान, अंतर में घटने वाले और घटित होने वाले अपने निराकार स्वभाव को नमस्कार करो चेतन। अपने आप में अपना बंधन, क्या अद्भुत बात है। दूसरे की वंदना करते करते जीवन बीतने के बाद आज मेरे अंतर में मेरा अभिवादन, मेरे अंतर में मेरी अंतर शक्ति का बंधन अभूतपूर्व है चेतन, अभूतपूर्व है। नमः।
इस अभिवादन का नाम है ब्रह्म की व्यक्तता। जैसे ही तुम ओंकार को नमस्कार करोगे, वो तुम्हें स्वानुभूति में व्यक्त होने लगेगा। अरे ब्रह्म तुम्हारे अंतर में व्यक्त होने लगेगा, ब्रह्म तुम्हारे वेदन में आने लगेगा, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। और जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, तीनों लोग उनकी पूजा करते हैं चेतन, तीनों लोग उनका अभिवादन करते हैं। ओंकार का वेदन अर्थात ब्रह्म का वेदन, ब्रह्म का वेदन अर्थात ब्रह्म ज्ञानी, केवल ज्ञान में सत्ता का स्वामी, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा। एक बार ऐसे निराकार तत्व को अंतर में वेदन करो आत्मा, एक बार ऐसे सिद्ध स्वरूप को जो सुख का पिंड है अपने अंतर में वेदन करो। देखो एक ही सत्य है। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओंकार को नमस्कार सत्य है। वन सिद्ध नमो नमः, उससे उत्पन्न होके जो सिद्ध स्वभाव मेरे अनुभव में आ रहा है, ऐसे सिद्ध स्वभाव को मेरा नमो नमः, वारंवार नमस्कार। मेरे घटवासी मेरे सिद्ध स्वभाव को मेरा वारंवार नमस्कार। मेरे घटवासी मेरे सिद्ध शुद्ध चैतन्य स्वभाव को मेरा वारंवार नमस्कार। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। 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 अंतर में विद्यमान शक्ति को मेरा नमस्कार। अंतर में विद्यमान सामर्थ्य को मेरा नमस्कार। अपने अंतर में जो पूर्ण प्रकाश को उपलब्ध करा दे, अपने अंतर में जो पूर्ण ज्योति को प्रकाशवान कर दे, अरे अपने अंतर में जो अपने अनंत सुख को खिला दे, कमल की तरह निर्लिप्त दशा को उपलब्ध कर दे, उस गायक ज्योति को मेरा नमस्कार। उस आनंद ज्योति को मेरा नमस्कार है। उस सुखमय ज्योति को मेरा नमस्कार। हे चैतन्य आत्मा, ऐसे आनंद ज्योति को, ऐसी ज्ञान ज्योति को अपने अंतर में देखो बस। ऐसी आत्म ज्योति को अपने अंतर में अनुभव करो बस। ये आत्मा अनुभव का विषय है। ये आत्मा सुख का कारण है। ये आत्मा जन्म मरण के दुखों को मिटाने का कारण है। अरे भगवान,
ये आत्मा को जानने का अर्थ है अपने परमात्म स्वभाव को जान लेना, ब्रह्म के रहस्य को उजागर कर लेना। ये ऐसी जीत है, ऐसी जीत है कि एक बार यदि इसको जीत लिया, एक बार यदि इसका अनुभव कर लिया तो अनंत काल तक के लिए मुक्ति है। एक बार जीत गए तो फिर अनंत काल तक सुखी, क्योंकि मेरा सुख मेरे आश्रित है, मेरा सुख मेरे आश्रित है। चैतन्य अंतर आत्मा का स्मरण तो करो। नमः। एक बार स्मरण करो आत्मा कि मेरे अंतर में ऐसी परमात्म शक्ति है। मन डर जाएगा, मन भयभीत हो जाएगा, उसे डरने दो, उससे भयभीत होने दो। इतने दिनों से जो तुम्हें डराता है, आज उसे भी तो डरने दो, उसे भी तो भयभीत होने दो, उसे भी तो परिचित होने दो तुम्हारी शक्ति से, उसे भी तो परिचित होने दो तुम्हारे आत्मा के बल से। उसे होने दो भयभीत, उसे होने दो आकलित। तो तुम देखो कि इस मन को भयभीत होने के काल में भी, इस मन की आकुलता के काल में भी, यदि तुम्हें अपनी शक्ति का, अपनी आत्मा का बोध रहता है तो तुम सुखी रह सकते हो, तुम आनंदित रह सकते हो, तुम निश्चिंत रह सकते हो। भैया सभी भयों को जीतने का एक उपाय है, अपने अंतर में विश्वास को प्रकट करने का एक ही मार्ग है, वो है अपनी चैतन्य ज्योति की स्वीकारता। जब भी तुम्हें सुख की चाहना हो, जब भी तुम निराकुलता को चाहो, तब अपने निज अंतर घटवासी परमात्मा के पास चले जाओ। आत्मा बिना किसी सहारे के तुम्हें अपना सुख प्राप्त हो जाएगा। न माता से सुख मिलेगा, न पिता से। सुख तो, सच्चा सुख तो अपने अंतर आत्म घटवासी परमात्मा के पास जाने के बाद ही मिलेगा। चेतन निज अंतर आत्मा में जाने के बाद ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने आत्मबोध को प्रकट करो, आत्म ध्यान को जागृत करो, और बस अब बिल्कुल अंतिम बिल्कुल एकाग्र, अपनी सामर्थ्य और अनंत शक्ति के विश्वास से भरे हुए, अपने अंतर के बल और वीर का अनंत विश्वास, अपनी आत्मा पे अनंत विश्वास करते हुए अपने शौर्य को खिलाओ। चेतन अपने बहुमान को खिलाओ। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। आत्मा के बल और वीर को वृद्धिगत करो। आत्मा, ये मंत्र आत्मा के वीर को उत्पन्न करने वाला है, आत्मा के बल को, आत्मा के शौर्य को, अपने अंतर की क्षत्रियता को प्रकट करने वाला है। क्षत्रियता, ऐसा बल जिस बल के आगे क्रोध, काम, स्वार्थ, अहंकार, माया, इच्छा, कामना सब हार जाते हैं। वो जीत के लाता है ये अपने जितेंद्रीय पद को, स्वानुभव को। ऐसे बल और वीर आत्मबोध को जागृत करो। आत्मा ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः।
ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ 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 नमः वंशिद्धे नमो नमः। निज में निज शक्ति को नमस्कार। बस चेतन बिल्कुल एकाग्र होके एक बार अपने अंतर में अंतर आत्मा को नमस्कार कर लो। बस इतना ही अपना पुरुषार्थ है, इतना ही अपना बल और वीर है, यही अपने जीवन का प्रयोग है, यही वो प्रयोगात्मक घटना है जो परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध करती है। यही वो प्रयोगात्मक घटना है जो अपने अंतर की अनंत शक्ति को व्यक्त करती है। बस अंतिम 1 मिनट मात्र शेष। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 ॐ नमः वंशिद्धे नमो